शाम जी के धर्म शाम से आते हैं। महाभारत में बराबरी घटोर बराबरी और बराबरी जब महाभारत युद्ध में महाराज अपनी माँ के कहने कि जाओ हारे हुए की रक्षा करना, हारे को सहारा देना चाहते हैं। और ऐसी माँ धन्य है इस युग में कि जो हारे हुए उसके लिए अपने बालकों को खड़ा कर। आजकल तो कहते हैं कि माँ खड़े होना जहाँ जीत हो रही है, हारे में मत जाना, माँ खा के आओगे, जहाँ पे जीत हो रही वहां जाना, उनकी तरफ बोलना जिनकी तरफ वोट ज्यादा, जिनके तरफ लोग ज्यादा बैठे हो वहां बोलना जाके, एक दो हो वहां मत जाना। पहले की माँ कैसी हुआ करती थी, जाओ जो हार रहा हो उसको जिताओ जाता है। हारे हुए को महाराज अपने माँ के कहने में गए और जा ही रहे थे कि भगवान रास्ते में मिले थे। भगवान कृष्ण के नहीं आ रहा, सर्वान घट घट बढ़। जब उन्होंने देखा कि पांडवों के ऊपर खतरा है, कैसा खतरा पांडवों के ऊपर, अगर ये व्यक्ति युद्ध में चला गया और उसको वरदान प्राप्त था कि 3 बाण में ही सारा महाभारत कहीं भी युद्ध करेगा तो 3 बाण के अंदर ही सारा युद्ध खत्म कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति थी। और युद्ध में जा ही रहा था हार जिताने के लिए, क्योंकि पांडव जीत रहे थे और कौरव हार रहे थे। भगवान कृष्ण की माया की वजह से कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे महाराज। अब भगवान ने देखा कौरव हार रहे, अगर ये आ रहा है और नहीं कौरव जिता देगा तो नाश पड़ जाएगी सारी। परमात्मा ने बीच में ही रोक दिया महाराज, ब्राह्मण का रूप धर के भगवान बाल कृष्ण लाल ने उसको बीच में ही रोका और बोले कहाँ जा रहे हो? बोले ब्राह्मण देवता मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ, मेरी माँ ने भेजा है मुझको कि जो हार रहा उसको जिता देना चाहती है, और ये कला है मेरे अंदर कि मैं चाहूंगा तो एक बाण के अंदर ही सारे जितने युद्ध लड़ सबको खत्म कर दूंगा। और दूसरे बाण से तो वहां से खत्म हो जाएंगे गायब, तीसरे में तो वहां नजर आएगा कि कुछ हुई नहीं। तो महाराज उसके बाद जब परमात्मा ने ये देखा ये सब कर सकता है, तो भगवान ने उससे कहा तुम क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो कि तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे प्राण कहाँ हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो क्या ये बता पाओगे? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बलराम से कहा कि तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे प्राण कहाँ हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे बताइए कि आप पूरे समस्त संसार के व्यक्तियों को जानते हो कि उसके प्राण वहां हैं, उसके प्राण वहां हैं, ये बताओ मेरे प्राण कहाँ पर हैं? और भगवान तो सर्वांतर्यामी, उन्होंने अपने प्राणों को पीपल के पत्ते में करके महाराज अपने पैरों के नीचे रख लिया। बोले ठीक है मैं बताता हूं अपने प्राण कहाँ। सर्वांतर्यामी बाण छोड़ा महाराज ऊपर, पीपल के सारे पत्ते तहस नहस हुए, एक भी पत्ता छोटा छोटा पत्ते में छेद हो गया। आज भी वृक्ष है वहां, नहीं देखा होगा आप लोग, देखा है पीपल के वृक्ष को किसने किसने देखा है? नहीं देखा, हम दिखाएंगे। आज भी एक वृक्ष में जब पीपल के पत्ते निकलते हैं तो सादे नहीं निकलते हैं, फटे होते हैं। सारे पीपल के पत्तों को छेद के भगवान के पैर के ऊपर आना के रोके, बोले हटाइए महाराज, अपना पैर हटाइए। भगवान समझ सकते अंतर्यामी में, और ये कर दिखाएगा, अगर ये कह रहा है तो ये कर सकता है। तत्काल भगवान ने कहा अच्छा तुम अपने रूप में आ गए, अपने अवतार में आ गए। भगवान बोले मैं बाल लाल हूँ, बाकी बिहारी हूँ, नारायण हूँ। भगवान ने दिखाया और भगवान को प्रणाम करने लगा, हे प्रभु आप इस दास की परीक्षा लेने आए हो, सब तो आपके प्रताप से तो सारा संसार है, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो महाराज, ये आपकी ही तो दया है, आपकी ये वजह से कर पा रहा हूं। अगर आपकी भक्ति ना करता तो मुझे शक्ति कहां से मिलती? लेकिन भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति है, वही तो भजन है ना, तो भक्ति में शक्ति है। अगर हम आपकी भक्ति नहीं करते तो मुझे शक्ति कहां मिलती? तो भगवान ने कहा तुमको मेरे लिए कुछ करना होगा। भगवान ने क्या कहा? तुमको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, कर पाओगे तो बताओ। अरे बोले प्रभु आप बताओ मुझे क्या करना है? आप बहुत पांडवों को जाके खत्म कर देता हूँ, आप बहुत कौरवों जाके खत्म, आप खाली कह दो
भगवान ने बोला तुमको ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन कर पाओ तो बताओ। भगवान ने उसे पक्का करा दिया, कैसे? संकल्प करा दिया। कभी भी किसी व्यक्ति को भागवत का संकल्प पहले क्यों दिया जाता है कि ब्राह्मण कहीं दूसरी जगह ना चला जाए मंदिर में, या जजमान नहीं कह पाए कि हमने संकल्प नहीं किया। पूजा का संकल्प किस लिए होता है? विवाह में लड़की और लड़के का जब कन्या और लड़का जब विवाह होता है तो संकल्प होता है, एक नहीं 3 बार संकल्प होता है। ओम विष्णु 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 सत्य परमात्मा में श्रीमद् भगवतो महान पुरुष से दुनिया भर का संकल्प होता है। क्यों होता है? संकल्प वाली कसम भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की 3 बार कसम खा रहे हैं कि मैं परमात्मा की कसम खा रहा हूं। ऐसा करके भगवान ने संकल्प कराया और भगवान ने पूछा कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर कर पाओ तो बताओ। बोले हाँ हाँ बताइए महाराज। बोले अपना शीश दान में दे दीजिए, आपका शीश हमको चाहिए। अरे बोले महाराज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब आप देख लीजिए उस समय की योग को आज जो देखिए, अगर अभी आपसे तो ये कह देना दोस्तों 1 यूनिट खून चाहिए, क्या 1 यूनिट ब्लड चाहिए, तो महाराज का कारण रहता है कि मैं कह रहा हूँ हम तो ऐसे खून दे देंगे, हमारे शरीर में खून कम हो जाएगा या मेरे बच्चे के शरीर में खून कम हो जाएगा। 1 यूनिट खून नहीं देना चाहता है। और उस समय क्या बर्बरी ने पता क्या किया? कहने से देते हुए और तुरंत अपना सर महाराज तलवार से काट कर भगवान का बोलिए बर्बरी महाराज की जय जय। ऐसे बर्बरी, ऐसे योद्धा, ऐसे परम प्रतापी, भगवान को मानने वाले ऐसे हमारे गर्दन दे दी काट कर। लेकिन गर्दन करने के बाद उसने एक प्रार्थना की कि प्रभु एक दया मुझ पर आप कर दीजिए। आपने मेरी गर्दन मांग ली, मेरा सर मांग लिया, मेरा शीश मांग लिया, मैंने आपको शीश दे दिया, लेकिन आप मुझ पर कृपा कर दीजिए कि मैं ये युद्ध देख सकूं। भगवान ने कहा वास्तु जाइए, ये युद्ध क्या है? तीनों कालों में रहोगे, सचिव द्वापर देवता गरुड़ सब में तुम्हारा बात रहेगा, तुमको लोग मेरे नाम से जाने जाओगे। आज से तुम्हारा नाम खाटू हरेश श्याम सुंदर हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं खाटू को? श्याम प्यारे कीजिए, श्याम प्यारे कीजिए, हारे के सहारे कीजिए, खाटू नरेश कीजिए, 3 बार बधाई कीजिए। यही कथा छोटी कहने को बहुत रूप विस्तार रूप से की जा सकती है, लेकिन आपको छोटे रूप से समझाया गया है कि आप समझ सको। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए खाटू नरेश की जय हो, बोलिए कहने वाले भौमिया जी महाराज की जय हो, बोलिए धृतराष्ट्र सरकार की जय हो, जय हो। यदा हृदय कौरव संजयानां वीरश्वतो वीरगतिं गतेषु भ्रगोदशा विद्वगवां विमर्शन् भग्नो एक सवाल आपके मन में आता होगा कि सुखदेव जी के बारे में तो महाराज ने बता दिया, लेकिन परीक्षित जी कौन है? कोई जानता है? बताइए परीक्षित जी के बारे में कौन कौन जानता है? खड़ा कीजिए। परीक्षित जी को कौन कौन जानता है? खाली कथा सुनिए कि परीक्षित जी। सुखदेव जी के बारे में कल आपको बताया गया संक्षेप में आपने जान लिया, विस्तार से फिर भी नहीं बताया था। अगर विस्तार से बताएंगे सुखदेव भगवान की कथा को करने में, अकेले सुखदेव भगवान की कथा करने में 7 दिन लगते हैं, 7 दिन पूरे हुए। तो महाराज अब परीक्षित जी के बारे में कौन कौन जानना चाहता है? परीक्षित जी कौन है, कैसे आए, कहां से आए, कौन है? ये किसी ने पूछा नहीं। आप अगर जानते हो तो बताइए परीक्षित जी कौन थे? जो इस संसार में हम लोगों को एक सुलभ व्यवस्था दे रहे हैं, उसको हम जानते नहीं अच्छे से और कहते हैं कथा हम हर बार सुनते हैं। कैसे कथा सुनते हो आप लोग? परीक्षित जी के बारे में कौन जानता है? खड़ा किया, खड़ा करना पड़ेगा जरूर किसी न किसी को। और कौन परीक्षित जी महाराज?
और बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। अच्छा ऐसे क्या जब मैं आपसे पूछने के लिए पूछता हूँ ना, मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ सीधे सीधे आपको, लेकिन मैं जब पूछ के आपको बताऊंगा तो आप हमेशा याद रखेंगे कि परीक्षित अगली बात आज से ज्यादा तो पंडित पूछते नहीं, अपना टाइम पास करके सटा करे कमरे में जाके लेट जाए, उन्हें पूछने से मतलब नहीं, उन्हें तो कथा सुनाना है, आपको खुश करना है। लेकिन मालूम कुछ विद्वान ब्राह्मण आ जाए और पूछे परीक्षित जी कौन है महाराज बताओ, महाराज कौन सा परीक्षित, और जो जान को नहीं कैसे मानो कि जाने बिनु ना होए परती, जाने बिन ना होए परती, बिनु परती होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होवे न प्रीति, जाने बिन ना होए परतीत, जाने बिन ना होए परतीत, बिनु परती होए नाही प्रीति, बिन परतीत होए नाही प्रीति, जाने बिन होए परतीत। तो जी इस चौपाई के माध्यम से इसको समझाया। देखिए एक राम और दिया, ये कितना बड़ा राम है कि महाराज ने चौपाई सहित बताया था कि परीक्षित जी के बारे में बताया। सुनिए सारी कथा परीक्षित जी की इसके बाद क्या कि यदा मृदे कौरव संजया और वीरश्चतो वीरगतिं गतेषु और भृको दशागत वदाम विमर्शम भग्नौर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कुरुक्षेत्र के उस पावन भूमि पे रणभूमि पे क्या कुरुक्षेत्र जानते हो ना, कुरुक्षेत्र के उस इतने बड़े प्रांगण में महाराज युद्ध की स्थिति में क्या भयानक युद्ध, जिसको युद्ध अभी आपने देखे टीवी में नहीं देखा हुआ ऐसा भयानक युद्ध, लाखों हजारों करोड़ों योद्धा आपस में युद्ध कर रहे हैं। कहाँ कुरुक्षेत्र में। और कौन है वो, कौरव के पुत्र, एक तरफ कौरव के पुत्र हैं और एक तरफ पांडव महाराज, समझ लीजिए प्रलय काल युद्ध हो रहा है। कैसा युद्ध हो रहा है, प्रलय काल कि मेघानां चांतिकारिणां, जैसे कि कभी कभी भयानक मेघाएं बरसात करके लगता है कि सब तहस हो जाएगा, उसी प्रकार भयानक युद्ध महाराज रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। और क्या परमात्मा भगवान बालकृष्ण की वजह से, कन्हैया लाल की वजह से पांडवों ने युद्ध जीत पांडव लोग महाभारत के युद्ध तक कौन जीता था, पांडव जीते थे ना। उस युद्ध को जिताने में परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा रही। और जो लोग अहंकार कभी कभी जीवन में कर जाते हैं कि हमने जीत लिया, उनकी वजह जीत गए, उनकी वजह हार गई, कुछ छोटी मोटी बातें हैं। परमात्मा की महती अद्भुत कृपा से पांडवों ने वो युद्ध जीता महाराज। और युद्ध जीतने के बाद जैसे ही अपने शिविर में महाराज बैठे थे तो रात्रि में दुर्योधन से जाके अश्वत्थामा मिला और अपने मित्र को इस कंडीशन में देखकर, कैसी महाराज कौरव के 100 के 100 पुत्र यानी 99 पुत्र मरे पड़े हैं। दुर्योधन अभी तक जिंदा है और जिंदा होते हुए जब वहां अश्वत्थामा महाराज पहुंचा, अश्वत्थामा ने क्या देखा, अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा ये मित्र दुर्योधन, जिसका मैंने नमक खाया, जिसने हमारे साथ इतना मुझको सहारा दिया, जिसने इतना मुझे प्रेम दिया, आज वो मेरा मित्र मेरे अपने सामने मरणावस्था में लेकर पड़ा हुआ है। बहुत दुखी हुआ और अपने मित्र से क्या पूछ रहा है कि तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी हालत किसने की है, तुमको किसने मारा है। ऐसे अश्वत्थामा युद्ध में नहीं आया था, बहुत बाद में आया था। लेकिन जब दुर्योधन को मारा
टूटा हुआ जंगल देखा, पूरे शरीर को वितीर्ण होते हुए देखा, रो गए और रोते रोते बोला कि मित्र जिसने भी तुमको मारा है उसको आज की रात का चांद देखने दे दूंगा। ऐसे अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की। क्या अश्वत्थामा कौन था? जिसके मस्तिष्क में मरी थी। गुरु द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को जानते हो? सब लोग नहीं जानते हो। अश्वत्थामा महाराज गुरु द्रोण का पुत्र, उसके मस्तिष्क में जन्म से ही मरी थी, जन्म से ही मरी थी। आज मन में विचार कर लिया, जिसने मेरे मित्र को मारा है, जिसने मेरे मित्र को सताया है, जिसने मेरे मित्र को जंगल को तोड़ दिया, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। ऐसा विचार मन में करता है, रात्रि का इंतजार करता है। काग उलूकन न्याय, एक होता है काग उलूकन न्याय, जब किसी को जैसे जब सामने से नहीं मार सको तो जैसे कि रात के समय काग उलूकन न्याय होता है, रात के समय अंधेरे में पीछे से मारो। क्योंकि अश्वत्थामा को मालूम था जिसके साथ नारायण है उसे कोई हरा तो नहीं सकता है। सब जानता था महाराज अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने देखा कि सब सो गए हैं, रात्रि का समय है महाराज। और रात्रि का समय देखकर जाके पांडवों के शिविर में उस दिन पता क्या हुआ था? द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को वहां पर जहां पांडव लेटा करते थे, विश्राम किया करते थे रात्रि में, उस दिन 5 पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ मीटिंग में थे, यानी वार्तालाप में थे, कार्यालय में। और पांडवों के 5 पुत्रों को वहां द्रौपदी ने लिटा दिया था, विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा ने दूर से देखा, वाह रात्रि का समय है, न कोई बचाने वाला न कोई देखने वाला, महाराज तीर छोड़ दिया और 5 पुत्रों के घर काट लिया, सर को काट लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ देखकर महाराज, प्रसन्न हुआ और अपने हाथ में लेकर 5 के सर रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पहुंच गया और वहां जाकर अश्वत्थ दुर्योधन के पास खड़ा हो गया। दुर्योधन के पास जाकर महाराज बोला, लो मित्र देखो, जिसने तुमको मारा है, जिसने तुम्हारे भाइयों को मार दिया, जिसने तुम्हारे भाइयों का नाश कर दिया है, आज मैं उन 5 पांडवों को मारकर तुम्हारे सामने लाया। पहले तो दुर्योधन दूर से खुश हुआ क्योंकि चंद्रमा की रात्रि थी, रात में चंद्रमा का प्रकाश था। दूर से देखा अश्वत्थामा 5 घड़ों को साथ में लेके आ रहा है, हाथ में, और दूर से बोला, मित्र दुर्योधन तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा संकट हमने काट दिया है, 5 के 5 पांडवों को साथ में मारकर ले आए। दुर्योधन ये बात सुनी बहुत खुश हुआ, उसकी प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं रहा महाराज, अत्यंत प्रसन्न हो गया। और जैसे ही महाराज पास में आते हुए अश्वत्थामा को देखा है ना, तो जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? जैसे ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडवों की जगह है अश्वत्थामा के हाथ में देखा है ना महाराज, जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। आंखों से आंसू की धाराएं बह रही है, रो रहा है कि तुमने क्या किया अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया अश्वत्थामा, तुमने तो हमारा पूरा खानदान नाश कर दिया, तुमने तो हमारा कुल नष्ट कर दिया। मेरा पांडवों से बैर था, मेरा पांडवों से बैर था, मेरा पांडव पुत्रों से बैर नहीं था। अब तो हमें कोई जल देने वाला भी नहीं बचा, क्योंकि अभिमन्यु को तो पहले ही मारा गया था चक्रव्यूह। हमारा दुखी हो गया, रोने लगा और अश्वत्थामा से कहता, हे दुष्ट, तुम मेरे मित्र बनके मित्र बनके तुमने मेरा परिवार नाश कर दिया। ये 5 पुत्र ही थे जो हमको जल देते, अरे एक को तो छोड़ देता, गलती से मार दिया था, तूने 5 को मार दिया। अब मेरे परिवार में मुझे जल कौन देगा, हमारे परिवार की उन्नति कैसे होगी, मेरे परिवार को मोक्ष कैसे मिलेगा। रो रहा है महाराज, चिल्ला रहा है रात्रि के समय। और एक बात बताएं, परिवार है, वार्तालाप विवाद सब जगह होता है, सब परिवार में होता है, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन मान लो, चलिए दुश्मन भी मान लीजिए। एक परिवार में 4 भाई हैं, आपस में एक दूसरे दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन उनके बालकों से लोग दुश्मनी कभी नहीं मानते, ऐसा मैंने देखा है। अकेले मिलेंगे तो अगर उसका बालक किसी दूसरे भाई का बालक रोड पे अगर कोई पीट रहा होगा तो दूसरा भाई का खड़ा होगा तो डांटेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, बचा देगा।
और जिसके 5 ही बचे हो, पांडवों के तो 5 ही पुत्र बचे थे, खाली बचे। और जब दुर्योधन ने ऐसा देखा, दुर्योधन पक्का शत्रु था पांडवों का, लेकिन जब ये देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, अब जल कौन देगा, अब कैसे मुक्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार में एक पुत्र की उत्पत्ति जरूर होनी चाहिए, एक संतान ऐसा जो हमको जल दे सके, जो हमको उतार सके। लोग कहते हैं कन्याओं से भी बहुत अच्छी बात है, कन्या होना लक्ष्मी जी है, घर में आती बहुत शुभ होता है, लेकिन जब तक परिवार में, जब तक खानदान में, अपने घर में पुत्र की प्राप्ति ना हो, तो हमको लगता है पुरखों तक को, जितने हमारे पुरखे हैं, बुजुर्ग लोग चले जाते हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं होती। अगर परिवार में भगवान सूर्य बहुत खुश होते हैं जब बालक का जन्म होता है कि हमको जन्म देगा, और खासकर ब्राह्मण के घर में जब बालक का जन्म होता है ना, तो भगवान सूर्य नारायण भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाते हैं कि चलो मुझे जल देने वाला कोई आ गया। तो महाराज समझ लीजिए 5 पुत्रों को मार दिया, और जब मार दिया तो जब दुर्योधन ने ये देखा, रोता हुआ बोला कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो पूरा खानदान नष्ट कर दिया। एक बार बताएं, दुर्योधन को श्राप भी था, क्या था, क्या श्राप था बताइए, दुर्योधन को क्या श्राप था, कोई जानता है? दुर्योधन जब युद्ध में मारा, दुर्योधन अमर था, वो कभी नहीं मर सकता था, लेकिन वो कैसे मरा कोई बताएगा? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा, कोई जानता है उसको क्या श्राप था दुर्योधन? महाभारत में जो दुर्योधन था उसको क्या श्राप था बताइए? उससे बताया गया था महाराज, उसको श्राप था कि जब जिस दिन तुम अधिक प्रसन्न हो जाओगे, किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होगे, और उस चीज को देखने के बाद तात्कालिक अगर आप दुखी हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा तुम्हें पूरे संसार में कोई मार नहीं सकता। जय अमर हो गया था, वो अमर था, लेकिन उसको श्राप था कि तुम अत्यंत प्रसन्न होने के बाद अगर अत्यंत दुखी हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। और वही होगा, बहुत प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, लेकिन जब उसने द्रौपदी के पुत्रों को देखा, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। आप समझ लीजिए इतना दुखी हुआ कि उसके प्राण चले गए, मर गए। और इधर जब माता द्रौपदी को पता लगा, प्रातः काल द्रौपदी ने महाराज भवन में जाकर देखा, क्या देखा कि जहाँ पे पुत्रों को विश्राम पे लिटाया था, वहां से पुत्रों को क्या धर पड़े, शरीर सर नहीं, खाली शरीर है और सर नहीं है। महाराज देखकर बेहोश हो गए, रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे, कैसे कि मारो गौतमी पतिदेवता। द्रौपदी विलाप कर रही है, चिल्ला चिल्ला कर रो रही है महाराज, और क्या कह रही है कि मेरा तो परिवार नाश हो गया, मेरे पुत्रों को किसने मार दिया। अथाह विलाप, हृदय विदीर्ण हो गया, रोते 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 बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। तो क्या देखा किसने? भीम जी ने देखा, अर्जुन ने, अर्जुन आए, अर्जुन देखा रे पुत्रों के सिर धड़ पड़े, शरण नहीं है। द्रौपदी को रोते हुए देख महाराज प्रतिज्ञा करें, क्षत्रिय रोता नहीं करते, क्षत्रिय प्रजाति के लोग कम रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? वो जब ही रोएंगे जब अत्यंत संकट होगा, वरना रोएंगे नहीं, समस्या का समाधान करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। अर्जुन ने कहा तो देवी तुम चिंता ना करो, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है उसको आज शाम का चंद्रमा नहीं देखने दूंगा, और तुम्हारे पैरों में लाकर उसको डाल दूंगा, उसके रक्त से तुम स्नान करना। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की महाराज। तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी एक लाला हो गया, एक लाला, ये तो 5 की बता रहा, एक लाला जिसके घर में होता है, लाला मतलब बच्चा, यानी एक लड़का, उस मां से भी पूछ लीजिए महाराज, तो 5 पुत्रों को पांडवों मतलब अश्वत्थामा ने काट दिया। अगर आपका एक बालक आपको छोड़कर कहीं व्यापार करने भी जाता है ना, नौकरी करने भी जाता है, तो मां को नींद नहीं आती है महाराज, जब तक वो अपने स्थान में पहुंच नहीं जाता है। आप हंसते
महाराज जब आपका बालक जाएगा, वो महान द्रौपदी है, वो महान द्रौपदी महाभारत की महाराज, जिसने दुख नहीं, जो रो रही है लेकिन क्या किसी को श्राप नहीं दे रही है। हमारा आग का अगर एक बालक निकलता है ना, तो रास्ते में 10 बार कि लाला कुछ खा लिया, बस स्टेशन पहुंच गए ना पहुंच गए, गाड़ी में बैठो ना बैठो, अपनो ध्यान रखियो, कोई कछु देवे तो खाइयो मत, है ना, हजारों बातें समझ सकते हैं, है ना। और बालक जब तक अपने निवास नहीं पहुंच जाता है तब तक मैया रास्ते में 100 बार फोन नहीं, सोती नहीं रात में, माताएं सो नहीं पाती जब उनके बच्चे रहते हैं, रो रही है द्रौपदी, बिलाप कर रही है द्रौपदी, और रोते रोते क्या अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, अर्जुन की प्रतिज्ञा को पाकर महाराज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, भगवान कृष्ण वही थे, बोले अर्जुन चलो रथ पे तैयार हो जाओ। भगवान ने रथ तैयार किया, अर्जुन पीछे रथ पे बैठे महाराज, और आगे जाकर अश्वत्थामा को रोक लिया। अश्वत्थामा से भयानक युद्ध हुआ। पहले युद्ध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र में फंसा लिया महाराज, और अर्जुन अश्वत्थामा को वही मार सकते थे, लेकिन नहीं, बोले बताए थे मैं नहीं लाके तुम्हारे सामने उसके रक्त से तुमको स्नान कराऊंगा। अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने भी उसकी रक्षा नहीं की। सुंदरकांड के चौपाई कि जाऊं न ब्रह्म शर्मानहु महिमा मिटई अपार, है ना। सुंदरकांड में चौपाई है कि जाऊं न ब्रह्म शर्मानहु महिमा मिटई अपार, ब्रह्मास्त्र की महिमा है महाराज, उसको जो मान, अब क्या हनुमान जी को जब मेघनाथ ने मारा ब्रह्मास्त्र, तो हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को फेल कर देते, क्योंकि हनुमान जी तो अनंत शक्तिशाली है, मनोज ब्रह्मा तुल्य वेग, इतना वेग उनके अंदर महाराज, वो चाहते ब्रह्मास्त्र को फेल कर देते, लेकिन क्यों कि जाऊं न ब्रह्म शर्मानहु और महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को मारा और क्या बंध गए, और बंधने के बाद लंका में गए, माथा झुका दिया ब्रह्मास्त्र सामने, और हनुमान जी दृष्टि में बन के ब्रह्मास्त्र में बन के अंदर आकर बैठा। तो उसी प्रकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा अपने बचाव में, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने उसकी रक्षा नहीं की, क्योंकि आगताई है। आगताई कौन होता है कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्या आगताई वधारणम्। आगताई कौन होता है? रोड पे चलते पागल व्यक्ति को अगर कुछ मारता है, आपको मालूम है कि मूर्ख में पागल है जा रहा है, उसको उसके बाद भी आप परेशान करो, उसको डांट लो, उसके ऊपर लाठी लेके दौड़ रहे हो, उसको आप गरिया रहे हो, तो आपसे बड़ा आगताई कौन है? क्योंकि आप जानते हो मूर्ख पहले से वो पागल है, उससे भिड़ना है। पागल व्यक्ति को मालूम मोहल्ले से निकल रहा है, आप घर के बाहर निकल रहा है, बालक मजा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदार व्यक्ति अगर उसको मार लाठी उसे भगा है तो पाप है। सोचो ये बालकों को मार देना, सोचो ये किसी व्यक्ति को ऊपर लाठी से वार करना, ये आगताई है। साधु महात्माओं को तपस्या करते हुए उनको डिस्टर्ब करना, उनको रोकना, भगा देना, ये आगताई होगा। और ब्राह्मणों का अपमान कर देना, ये भी बहुत बड़ा आगताई है। लेकिन अश्वत्थामा खुद ब्राह्मण है, अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण है महाराज। और क्या कहते हैं द्रौपदी, जब अश्वत्थामा को पकड़ कर मारा, अर्जुन राय है द्रौपदी के सामने, तो अर्जुन कह रहे लो देव के धनुष, मारो इसके बाण, उसको मार दो, उसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। तब देखिए एक माँ का भाव, देखिए एक माँ क्या कहती है कि मारो दिदिश्य जननी गौतमी
पति देवता। क्या कर रहे हो? अहो बंधु कृपा सिंधु। क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन से क्या कहते हैं? सब कह रहे हैं नकुल सहदेव भीम सब कह रहे हैं कि मार दो अश्वत्थामा को, इसने पाप किया, इसने बच्चों को मारा है। लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है कि अहो बंधु कृपा सिंधु। ये आतताई है, ये आतताई है, इसने बालकों को मारा है, ये पापी है। लेकिन नहीं, जैसे आज मैं अपने बच्चों के लिए माँ रो रही हूँ, ऐसे इसकी भी माँ मौत हुई है। अगर तुम उसको मार दोगे, इसके पिता जो तुम्हारे गुरु थे उनको क्या शांति पहुंचेगी? वो क्या सोचेंगे? उनको ऊपर क्या सोचेंगे? मतलब मेरे बालक को मार दिया पांडव। जैसे आज ये मामलात कर रहे अपने 5 पुत्रों के बारे में महाराज, वैसे ही जब गौतमी जी जानेंगी तो वो भी अपराध करेंगे, उसका पाप उनको रहेगा। इससे अनजानता में जानते हैं पाप हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको मारो, छोड़ दो। एक माँ कह सकती है बात। अर्जुन कह रहे मारो, इसने हमारे पुत्रों को मारा है। लेकिन भगवान वहां शांत खड़े हो गए, भगवान कुछ नहीं बोले। कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम् और आततायी वधारणम्। सभी जब देखा कि समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, द्रौपदी मारने नहीं दे रही, बचा रही है, और उसने पाप किया है, तो पता क्या हुआ महाराज? भगवान से पूछा, भगवान कन्हैया से पूछा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर, हे कन्हैया, अब हमारा मार्गदर्शन आप करो, हम क्या करें? उसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, हमको जल देने वाला तक का नहीं छोड़ा गया। हमको कौन मुक्ति दिलाएगा? हमको कौन समझेगा? कौन हमारे लिए प्राप्त करेगा? कौन हमको जल देगा? कौन हमारे लिए दिया जलाएगा? पूरा परिवार इसने हमारा नाश कर दिया है। अब इसके साथ क्या करना चाहिए? हमारा तो मन कर रहा है कि मैं इसको मार दूं। भगवान क्या कह रहे हैं? तब भगवान की बात सुनिए कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम्। भगवान क्या कह रहे हैं? क्या बोला भगवान ने? ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम्, ब्राह्मण पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए। यह मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए ना। भगवान के भैया जी मोनू भैया हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम् आततायी वधारणम्। भगवान से पूछा गया तब भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम्, ब्राह्मण के पुत्र को, ब्राह्मण की जाति के ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और एक बात और कह रहे हैं कि आततायी वधारणम्, आततायी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, फिर वो कोई भी। अब सब करने पड़ गए, 5 कि महाराज क्या कह रहे हो बताओ, तो हाथ जोड़ने लगे। हम क्या करें? आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमको अच्छी राह बताइए, आप हमको सलाह दीजिए महाराज, हम क्या करें? हम द्रौपदी को रोते हुए नहीं देख पा रहे। तो बोले मैंने तो बताया कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम् आततायी वधारणम्। भगवान कभी गलत कर सकता है? पांडव ही क्या भगवान के लिए प्रिय थे? नहीं, ऐसा नहीं कि पांडव ही भगवान के लिए प्रिय थे। भगवान के लिए पूरा संसार बराबर है, जगत वो जगदीश है, सबका ही है महाराज। और भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दुर्योधन जब गया था भगवान से मिलने के लिए, तो दुर्योधन ने सिर्फ उनसे सेवा ही की, ना कि उनको मारना था। दुर्योधन जब गया शुरुआत के युद्ध के पहले भगवान से मिलने के लिए, तो सबसे पहला उसका प्रश्न यह था कि महाराज हमको अपनी सेना दे दीजिए। अर्जुन जब मिलने गए थे तो अर्जुन ने कहा था नहीं महाराज, हमको आपकी सेना से। तो भगवान ने अन्याय नहीं किया, भगवान ने सेना दे दी थी पूरे दुर्योधन को, और खुद भगवान पांडवों के साथ। अब जो जिसकी तरफ रहेगा उसका पक्ष तो लेगा ही लेगा, तो सीधी बात है।
भगवान ने यही कहा ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए, पापी व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब बोले हमारे इसका समाधान कर दीजिए महाराज, निराकरण कर दीजिए। तब भगवान बोले कि बपनम द्रविड़म दानम स्थानम व्यापनम तथा। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाना सबसे बड़ी मौत है महाराज, सबसे बड़ा उसके लिए कष्टकर है। क्या एक उदाहरण बताऊं छोटा। दंड का मतलब क्या होता है? मृत्यु दंड का मतलब क्या होता है? किसी को फांसी चढ़ा देना। मृत्यु दंड का मतलब फांसी चढ़ा देना होता है क्या? नहीं। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, अगर कोई श्रेष्ठ मानव है, श्रेष्ठ विद्वान, अनुभवी ब्राह्मण या अनुभवी कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण नहीं कोई भी, और 100 आदमी को बीच में अगर उसका अपमान कर दो तो उसके लिए क्या? वो मौत हो जाएगी महाराज। मर के तो एक बार मर जाएगा वो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे का जब तक जिएगा, जब तक वो जिंदा रहेगा डेली होएगा, उससे बड़ी मौत कोई नहीं। अच्छे व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाना उससे बड़ी कोई मौत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दंड नहीं मारा। अब जैसे यहाँ पे कोई महाराज आए कथा करेंगे, मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, एक्स वजह कोई भी, इसलिए एवरेज पड़ेगा कोई। तो क्या है कि अगर कोई महाराज कथा करने आ रहे और इस संसार में पूरा संसार अवगुणी है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण घर में जन्म दे दिया है तो हमारे अंदर अवगुण नहीं होंगे, अवगुण होते हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई अवगुण होता है, और उन्हीं अवगुणों की वजह से आपको हमारा व्यवहार समझ में नहीं आया तो क्या आप श्रेष्ठ व्यक्ति हमारा अपमान करोगे? हमारा नहीं, किसी का भी, कोई एक्सपेक्टेड कोई प्रयास करता हो, और अगर एक बार अपमान कर दिया हमारा तो वही क्या है कि वो मौत के समान हो। श्रेष्ठ व्यक्ति फिर आपसे दोबारा बात नहीं करेगा, आपके यहाँ आना छोड़ देगा, है ना? यही तो है। हाथ काट दीजिए, यही ये नहीं। जय जय श्री राम। भगवान ने महाराज समझाया है, भगवान के समझाने का भगवान ने कहा अश्वत्थामा एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, ब्राह्मण इसे मानना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये आतताई है, तो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसके मस्तिष्क में जो मणि है उसे निकाल लो और उसका अपमान करके इसको भगा दो से महाराज। वही अर्जुन ने तुरंत उसके मस्तिष्क से मणि निकाल कर महाराज और उसको वहां से भगा दिया, धक्के मार के भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा बहुत बुरी आदमी था, क्या बहुत बुरी व्यक्ति, इतना अपमान कराने के बाद भी भैया रास्ते में जाते जाते सोच रहा है कि अब तुम देख लेना, अब के बाद आज के बाद मैंने संकल्प ले लिया है कि 500 वर्ष में कोई जीवित नहीं रहेगा, अगर कोई जीवित रहा तो मुझे अश्वत्थामा कराने का मुझे कोई मतलब है, तो मैं द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं हूँ अगर मैंने 500 वर्ष में किसी का एक भी बालक उत्पन्न होने दिया या 500 वंश ऐसा ऐसा जबकि अश्वत्थामा को क्या चाहिए कि भाई हमारी गलती, उसका दंड हम बोलेगा, उसके बाद अगर वो संत हो जाता, सुधर जाता, साधु बन जाता तो क्या, तो वो सही था। लेकिन महाराज बात वही है कि मन ही अहंकार की भावना लेके और वहां से जा मन ही मन अहंकार की भावना लेकर जा रहा है और मन में विचार कर रहा है कि इस बार बस अभी देखना, मेरे सुनने में एक खबर आई है कि उत्तरा के घर में एक बालक है। अभिमन्यु मारा था तब सुनने में आया था कि उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। और वही उत्तरा माता आज आपके श्री यहाँ झुंझुनू धाम में रानी सती देवी मंदिर बना हुआ है, वही उत्तरा जी आज उनकी लोग पूजा कर रहे हैं, है ना? रानी सती भैया को जानते हो? कौन कौन जाता आता करके हाथ खड़ा किया, हाथ खड़ा किया। रानी सती को जानते हो ना? बोले झुंझुनू वाली मैया की। आइए एक निर्गुण भजन। बोलिए भूमि जी सरकार की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, हो जिंदगी एक
किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो हरि बोल। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद, रात के बाद, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों में रखने से पहले, पाँव फूलों में रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों में रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। और कहना पड़ेगा, ये जवानी, ये क्या कहने हैं, ये जवानी है पल पल का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जवानी, 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 ये जवानी, ये जवानी है पल का सपना। आराम से ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, तुझको यूं हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, जिंदगी भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
आगे लाइन, मौत का जब बजे कहाँ डंका, क्या कहने कि मौत का जब बजे कहाँ डंका, फूंक दी पल भर में लंका, मौत का जब बजे कहाँ डंका, फूंक दी पल में देखो लंका, कर गई मौत रावण का बाका, कर गई मौत रावण का बाका, उस तरह तुमको मरना पड़ेगा, कर गई मौत रावण का बाका, उस तरह तुमको मरना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। बोलिए बाकी बिहारियान की जय, बोलिए कहर वाले बाबा मोमिया जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भजन से पहले कथा चल रही थी, याद है, भूल जाता हूँ। हमारा अश्वत्थामा के मन में विकार है और अहंकार है कि पांडवों का वंश नहीं चलने देगा। और जब पांडवों के वंश के चलने की बात आई तो उत्तराग्रह होती थी, और जब हमारा संतान होने वाली थी उस समय क्या अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ठाकुर जी की महती और अयोधी कृपा से, उनकी अनुपम कृपा से महाराज क्या हुआ, परीक्षित जी को भगवान ने माँ के गर्भ में ही रक्षा कर दिया और उनका जन्म हुआ। बोले परीक्षित भगवान की जय हो। जय हो। देखिए परीक्षित जी का अवतार हुआ, यानी जन्म हुआ, परीक्षित जी का जन्म हुआ उत्तरा माता की तरफ से। और इस प्रकार महाराज परीक्षित हमारे इस भूलोक पर आए, और अभी तक पूरे दुनिया में परीक्षित जैसा कोई राजा नहीं। अब परीक्षित जी राजा कैसे बने, एक प्रश्न उठता है। एक परीक्षित जी का तो अभी जन्म ही हुआ है, तो वो राजा कैसे हो? परीक्षित जी राजा कैसे बने मैं बताता हूँ। जब भगवान ने पांडवों को युद्ध जिता दिया, और पांडवों को युद्ध जिताने के बाद अब बोले कि ठीक है अर्जुन, युधिष्ठिर जी उनको बड़े दादा बोलते थे, और बोले कि अब तुम लोग युद्ध जीत चुके हो महाराज, अब मैं अपने द्वारिका जाना चाहता हूँ। आप सब युद्ध जीत चुके हैं और आप अब भली भांति अच्छे से रहिए, मैं अपने द्वारिका को जाना चाहता हूँ। जब द्वारिका जाने लगे महाराज सब दुखी हो गए, सब रोने लगे, सब कहने लगे नहीं कन्हैया, अगर तुम चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे, तुमने तो हमको बहुत सहायता की, तुमने तो हमको, हम ऐसे थे कि हमको कोई पूछता नहीं था। कैसे कि जब तक तो विकार न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर कर दिया। भगवान तो क्या कहता है अर्जुन कि जब तक विकार न था तो कोई जानता न था, और तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कोई चीज ऐसी होती है, आप देखते हो कि रोड पर दुकान लगी तो है, सिर्फ लगी है, लेकिन जब कोई उसको ले जाता है अपने घर में सजा के रखता है, जैसे मूर्ति। अभी आप मूर्ति दुकान पे जाइए, मूर्ति लाखों मूर्ति भरी पड़ी है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वही विषय का कोई सुंदर मूर्ति मंदिर में स्थापना हो जाए तो क्या तुमने मुझे खरीद कर हुआ। इसी प्रकार अर्जुन से अर्जुन बोले, और पांडवों के बहुत ज्यादा कहने हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, मुझे अपने द्वारिका को देखना है, द्वारिका को भी समझना है महाराज। लेकिन चलने लगे सबसे बोले भगवान कि कुछ मांगो, सबसे बोले कुछ मांगो। सबने परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगी महाराज। सबने कहा रुक जाइए, मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। समय क्रम में कथाओं का
संख्या ज़्यादा है, समय का अभाव है, तो उस हिसाब से मैं आपको संक्षेप में सारी कथाएं सुनाऊंगा। लेकिन जब जाने लगे महाराज, तो माता कुंती ने कहा, कुंती से भगवान ने बोला कि बुआ तुम भी कुछ मांग लो। क्या बोले? आप भी कुछ मांग लो बुआ जी। कुंती ने हाथ जोड़ दिए महाराज, बोलने लगी नहीं, मेरे जीवन में मैंने देखा है क्या कि जब 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 मैं परेशान हुई हूं महाराज। कुंती जी भगवान को बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा कुंती जी मानती थी भगवान। और जाने की बात आई तो कुंती मैया बहुत दुखी हुई और बोले नहीं लाला तुम चले जाओगे, अगर तुम जा रहे हो तो ये बताओ कि यहाँ हम किसके साथ रहेंगे। तो बोले भगवान बोले, भगवान ने कहा कि तुम कुछ भी मांग लो, तुम जो मांगो हम तुमको दे देंगे। बोले हमको तो मालूम कि आप दे सकते हो, क्यों? क्योंकि जब जब मेरे जीवन में संकट आया है तब तक आपने मेरी रक्षा की है। जब जब भाई भीम के ऊपर संकट आया आपने बचा लिया, अर्जुन के ऊपर संकट आया आपने बचा लिया, जब जब मेरे बालकों पे संकट आया आपने मेरी रक्षा की, आपने मुझे दर्शन दिया है, हमारे परिवार की रक्षा की है। तो किसने बोला कि सुख मांगो? कुंती मैया ने सुख मांग लिया होगा शायद। किसी ने बोला कि कुंती मैया ने शायद भगवान से सुख मांग लिया होगा, सुख। अपने सुख की वजह से भगवान को रोक रहे होंगे। कुछ लोगों का सोचना ऐसा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। कुंती को पता क्या कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कि सुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से जाए। ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए जिससे परमात्मा हमारे सामने से दूर हो जाए हमारा। ऐसा कुंती माता कहती है। मेरे जीवन में हे कन्हैया, आप मुझे अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे दे दो कि तुम्हारे जीवन में सदैव संकट आता रहे, सदैव परेशान रहो। भगवान ने बोला क्या मांग रहे हो बुआ? एक तो वैसे भी पूरी जिंदगी भर, पूरी जिंदगी में आप संकट सहती रही, अब और दुख मांग रहे हो। कुंती मैया ने दुख मांगा था, भगवान से क्या मांगा था? दुख मांगा था। तभी भगवान बोले कि आप दुख मांग रहे हो, जीवन पर्यंत दुख में बड़ी हुई, बचपन से दुख को गुजरते हो, अभी दुख मांग रहे हो। तभी तो कुंती मैया ने कहा है कि सुख के माथे से अगर मेरे जीवन में सुख आ जाएंगे तो आपके दर्शन कहाँ हो पाएंगे? आप आओगे कैसे मुझसे मिलने के लिए? आप हमारी रक्षा करने आओ, चाहे हमको देखने आओ, चाहे मेरे पास आओ। कल बताया था कि सूरदास जी मंदिर जाते थे लेकिन देख नहीं पाते थे, और भगवान बाकी बहन को देखता था। सूरदास जी ने ये कहा था कि मैं मंदिर डेली से आता हूँ, मुझे नहीं दिखता बाकी बहन के साथ, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि बाकी बहन मुझे देखता है। भाई मंदिर अंधेरों में मंदिर को जाते हैं, मुझे भगवान तो दिखता नहीं, लेकिन उनको ये मालूम है कि भगवान उनको देखा है। तुम्हारा दुख मांगा, भगवान ने हाथ जोड़कर कह दिया नहीं भूल, सदैव जीवन पर्यंत आप दुख में रही हो। और मैं कैसे दुख दे सकता हूँ कि निज कार्य कारण प्रभाव प्रकाश महाराज, जो व्यक्ति जीवन में जिस प्रकार के कार्य करता है उस प्रकार का मिलता है। तो आज मैंने दुख मांगा। और एक और छोटा सा दो है कि सुख में दुख में और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख का है कोई। हम लोग कहते हैं कि भगवान सुखी व्यक्ति को बहुत देता है। सब कुछ होते ना मन में, देखो उसके पास ये हो गया, ये है वो है, वो इतना मतलब सुखी है, तो भगवान के पास में बनी ये नहीं। सुख के सब साथी
दुख में न खोए, सुख के सब साथी दुख में न खोए। मेरे राम तेरा नाम एक साथ पूजना सुख के सब साथी दुख में न खोए। जीवन आने जाने काया, जीवन आने जाने काया। हो मेरे राम तेरा नाम एक साथ पूजना मेरे राम तेरा नाम एक साथ पूजना सुख के सब साथी दुख में न बोलिए भौम्य जी सरकार की जय हो। बोले कैर वाले भौमिया जी महाराज की जय हो। बोले प्रेतराज सरकार की जय हो। बोलिए कुलदेवी मैया की जय हो। अभी एक बार सब हाथ खड़ा कीजिए और देखिए सबकी जय बोले, भौमिया जी की जय बोलने, कैर वाले बाबा की जय बोले तो बाकी बिहारी को तो बुलाना है। हाँ हाथ खड़े कीजिए, हाथ खड़े कीजिए सब लोग। बाकी बिहारी को बुलाना उनसे बुलाओ। ये भी चले गए यहाँ से कोर्ट में बैठ कि कौन आया क्या मुझे हमने पूछा कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो, तो बोले सब भगत आप, तब हम चले गए। तो बोला आँख बंद करो भैया, हाथ ऊपर करो। जय जय श्री राधे श्याम। अब भैया तक आए तो फोन आ गया कि चल जाओ, तो भगवान यही है। आप कोशिश करो कि 7 दिन तक हमारा परमात्मा जो बाकी बिहारी है, राधा वल्लभ लाल है, वो यही अपने जमालपुर में और पंडाल में यही रहना। और जितने भी भगत आ रहे हैं सबके घर में जाए, डेली जाए, डेली तो डेली बुलाओ अपने घर घर में महाराज। और कुंती माँ को ये सब समझाने के बाद कुंती में दुख मांगा, लेकिन परमात्मा ने उनसे कहा नहीं, अब दुख का कोई देश मात्र स्थान नहीं हो जाए, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशी खुशी आएंगे महाराज। और उसके बाद भगवान सबसे विदा लेकर वहां से अपने द्वारिका को प्रस्थान कर देते हैं, चले जाते हैं महाराज। आगे चलते इसी पांडव वंश में सब पांडव महाराज स्वर्ग की यात्रा पे निकल जाते हैं। और उसके बाद राजा परीक्षित धीरे 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 बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद राजा परीक्षित राजा बन जाते हैं और अपने राज्य को अच्छे तरीके से संभालते। इसीलिए कहा जाता है कि संसार का अंतिम कोई अगर अच्छा राजा था तो परीक्षित जी महाराज। उसके बाद से आज तक का कोई राजा बढ़िया नहीं हुआ, कोई भी राजा बढ़िया नहीं हुआ, परीक्षित जी महाराज। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर महाराज वन में जा रहे थे। वन में क्या शिकार करने जा रहे थे परीक्षित जी महाराज, शिकार के लिए निकले महाराज। बहुत गर्मी थी, दोपहर का समय था महाराज। तो मंत्रियों का मार्ग जो है वो भ्रमित हो गया, सारे मंत्री इधर उधर हो गए और राजा परीक्षित अकेले रह गए, अकेले जाने लगे।
जाते 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 बहुत क्या रास्ता मार्ग भटक गया। जब कोई भी मार्ग भटक जाता है, जैसे कि हमारे लखनऊ में है एक भूल भुलैया, आपने सुना होगा, कभी नेट पे देखा होगा, लखनऊ भूल भुलैया, एक गेट में घुस जाओगे तो फिर बिना गाइड के वहाँ पे खड़े होकर निकल नहीं पाओगे। उसमें मतलब गेट इतने ज़्यादा है, लखनऊ में भूल भुलैया आपने सुना होगा। उसमें उसकी क्या क्वालिटी है कि अगर आप एक बार अंदर घुस गए तो अपने दम पे उतरने नहीं पाओगे। फिर गाइड को ले जाना पड़ेगा, साथ में गाइड घुमाएगा कि ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे निकलो, ऐसे निकलो। एक बार आप पहली बार जाओगे, कितनी बार भी जाओगे आप अकेले नहीं निकल पाओगे। उसकी वो क्वालिटी है, इस तरीके से बनी है, इसीलिए नाम है भूल भुलैया। इसीलिए कहा जाता है भूल भुलैया। तो उसी प्रकार हमारे महाराज परीक्षित जी जो राजा जी हैं, वो वन में गए महाराज और मार्ग भूल गए और